भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावपूर्ण हालात के बीच हिमाचल में हाई अलर्ट, सीमाओं पर हो रही चेकिंग। हिमाचल में बसों का किराया बढ़ा, सरकार ने जारी की अधिसूचना। भारत पाक तनाव के बीच हिमाचल सतर्क, स्वास्थ्य विभाग में लंबी छुट्टियों पर रोक। कंडाघाट में पुलिस ने विशेष समुदाय के दंपति से की पूछताछ, पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट डालने का आरोप। हिमाचल में 13 मई तक बिगड़ा रहेगा मौसम, IMD ने सभी जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया क्या? हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं दीक्षा शर्मा, हाजिर हूं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस खबर से जिसने जहां एक तरफ चिंता बढ़ा दी है तो दूसरी तरफ भारतीय सेना पर विश्वास को और मजबूत कर दिया है। पाकिस्तान ने एक बार ये फिर दिखा दिया कि वो नहीं सुधरेगा, तो वहीं भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए ये साबित कर दिया है कि भारत सक्षम है। भारत पूरी तरह से तैयार है हर हमले का जवाब देने के लिए। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन यानी बुधवार गुरुवार की रात पाकिस्तान ने भारत के 15 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। भारत ने रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए इस हमले को नाकाम कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारत ने गुरुवार सुबह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। इसके लिए इजराइल से मिले हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने जिन 15 सैन्य ठिकानों को हमला बनाने की कोशिश की उनके बारे में भी आपको बताते हैं। अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज, जहां ड्रोन्स और मिसाइलें दागी गई थी। लेकिन भारतीय सेना ने पहले ही सीमाओं पर रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात कर रखा है। जैसे ही पाकिस्तान ने मिसाइलों से हमला किया, इस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया और एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी औकात भारत ने दिखा दी। पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहे तनावपूर्ण हालात के बीच हिमाचल प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बॉर्डर्स पर अतिरिक्त पुलिस बल बढ़ाया जा रहा है। ड्यूटी दे रहे सुरक्षा कर्मियों को सख्त हिदायत दी गई है, जिसके चलते और हर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में बसों में सफर करना पहले से महंगा हो गया है। प्रदेश सरकार ने गुरुवार को यानी कि आज स्टेज कैरेज बस सेवाओं के लिए नए किराए की अधिसूचना जारी कर दी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। नई दरों के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में पहले प्रति यात्री प्रति किलोमीटर किराया 1.40 रुपए था, जो अब बढ़कर 1.60 रुपए हो गया है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में ये किराया 2.19 रुपए से बढ़ाकर 2.50 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। ये लगभग 15% वृद्धि है। सरकार पहले ही न्यूनतम किराए को 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर चुकी है, जो अब पहले 4 किलोमीटर तक लागू रहेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में किराया संशोधन मुद्रास्फीति के आधार पर किया जाएगा और इसके लिए फैसला लेने का अधिकार प्रभारी मंत्री को होगा। परिवहन विभाग समय समय पर किराया संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। भारत पाक सीमा पर बढ़ते तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्वास्थ्य विभाग को लेकर विशेष निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की लंबी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि बेड की उपलब्धता, दवाइयों, ऑक्सीजन और अन्य आपातकालीन आवश्यकताओं की व्यवस्था पूरी तरह से सुनिश्चित की जाए। ट्रॉमा सेंटर, लैबोरेटरी और आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे चालू रखने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने यह जानकारी दी है कि हिमाचल में एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। साथ ही संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए अस्पताल कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिए जाने की योजना भी बनाई गई है। केंद्र की एडवाइजरी के बाद राज्य प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार जो भी SOPs होम मिनिस्ट्री से, भारत सरकार से आ रहे हैं, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। आज भी उसी पे जो है फैसला हुआ है। हमने एक नोटिफिकेशन जारी की है
हेल्थ डिपार्टमेंट को कि हमें ऐसे समय में किस किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, ख़ास तौर पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हॉस्पिटल्स में और इमरजेंसी के तौर पे। जैसे आप समझें कि जो सरकारी कर्मचारी हैं जो लंबी छुट्टियों पे हैं, उनकी छुट्टियों को ख़त्म किया गया है। इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली वो अपनी छुट्टियों पे रहेंगे, बाकी जो है उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। उसके अलावा जो हमारी पूरी जानकारी है, आप समझें कि कितने बेड्स की कैपेसिटी है हर हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में, उसको लेके उसका पूरा एक डाटा तैयार करने को कहा गया है। और जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं वो रेडी होनी चाहिए, रनिंग कंडीशन में होनी चाहिए। ये जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप समझें युद्ध के समय, उसको पूरे एसओपी को हिमाचल सरकार पूरी तरह से लागू करने के आदेश हमने दिए हैं और दूसरी एजेंसीज भी हर तरह से इन परिस्थितियों के लिए तैयार है। जिला सोलन के कंडाघाट से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस विशेष समुदाय के एक दंपत्ति से पूछताछ कर रही है। आरोप है कि विशेष समुदाय की महिला द्वारा अपने फेसबुक पर पाकिस्तान के समर्थन में कई पोस्ट अपलोड की गई है, जिसकी लोगों ने कंडाघाट पुलिस में शिकायत की। ये मामला सामने आने के बाद स्थानीय युवाओं ने थाने के बाहर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, साथ में पाकिस्तान के झंडे को पैरों के नीचे रौंदा और पुलिस से मांग की है कि पाकिस्तान के हक में पोस्ट डालने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वहीं कंडाघाट पुलिस की ओर से भी पाकिस्तान के हक में पोस्ट डालने वाले विशेष समुदाय की महिला को कंडाघाट थाने में लाकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। मंडी जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट में वीरवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्रार्थना सभा के दौरान निर्माणाधीन मल्टी कॉम्प्लेक्स से एक भारी लोहे की रॉड अचानक छात्राओं पर आ गिरी। हादसा सुबह 10 बजे के करीब हुआ जब 50 से अधिक छात्राएं प्रार्थना सभा में शामिल थी। लोहे की रॉड छात्राओं के कंधे पर और पैरों पर आकर गिरी, जिसमें 3 छात्राएं घायल हो गई। वहीं इस दृश्य को देखकर 2 अन्य छात्राएं घबराहट में ही बेहोश हो गई। सभी को तुरंत जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया गया, जहां इलाज जारी है। हादसे की खबर सुनते ही छात्राओं के परिजन भी अस्पताल पहुंचे और घटना पर गहरी नाराजगी जताई। परिजनों का कहना है कि यह हादसा और बड़ा हो सकता था। ऐसी लापरवाही करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। संस्थान के अनुसार इससे पहले भी निर्माण कार्य में ठेकेदार की ओर से लापरवाही बरती गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच कर रही है। इस पूरी घटना की फुटेज संस्थान के पीछे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, जो जांच में मददगार साबित हो सकती है। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में मौसम के अपडेट की, तो मई महीने में भी बारिश और खराब मौसम का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आगामी 13 मई तक प्रदेश में मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की गई है। वीरवार सुबह यानी कि आज सुबह भले ही शिमला में लंबे समय बाद धूप खिली, लेकिन राहत अधिक देर तक नहीं टिक सकी। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार अधिकतर इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे जनजीवन पर असर पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि 15 मई के बाद प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम से जुड़ी चेतावनियों को गंभीरता से लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।